नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज आलोक इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है क्वार्टर 2 सितंबर तिमाही का। और जैसा ये बहुत खुशी की बात है, हम सब लोगों को पता है कि इसने इस तिमाही में जो है वो 4,442 करोड़ का मुनाफा दिखाया है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ और अब मैं वीडियो थोड़ा कम बना पा रहा हूँ किसी भी आलोक इंडस्ट्री या किसी और दूसरे स्टॉक के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल रहा है। मगर फिर भी आज रिजल्ट आया और खुशी की बात थी, तो मुझे लगा कि आज मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो मैं इस रिजल्ट में मैं कंपेयर करूंगा कि जून में इसने क्या रिजल्ट दिखाया था और इसने सितंबर में क्या दिखाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इनकम की बात करूं तो जून में इनको जो रेवेन्यू आया था वो 349 करोड़ का आया था। और जो इनको सितंबर में जो रेवेन्यू आया है यानी दूसरी तिमाही में जो रेवेन्यू आया है वो 789 करोड़ 84 लाख का आया है। यानी कि आप मोटा मोटी देखिए तो 790 लाख का आया है, 790 करोड़ का आया है। तो 350 करोड़ से 790 करोड़, यानी अगर इसको हम देखें तो ये दुगना से भी ज्यादा, 350 का दुगना 700 होता है। तो दुगना से भी ज्यादा जो है इस बार इसने जो है वो सेल जो है वो किया है, रेवेन्यू जो है इसको ऑपरेशन से आया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जब से रिपोर्ट आया है तब से बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज को लॉस है और ये एलसी लगेगा और ऐसे लगेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं या तो उन्होंने अपना शेयर बेच दिया है या उनके पास जो है वो बहुत कम शेयर बचा है। अब इस रिजल्ट को देखकर वो लोग परेशान हैं और वो लोग अब चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नकारात्मक बातचीत करके, निगेटिविटी फैला करके, रिटेलर्स का मनोबल तोड़ करके, जो बेचारे काफी दिनों से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीद करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिमोटिवेट किया जाए और किसी भी तरीके से कुछ पैनिक क्रिएट की जाए मार्केट में, ताकि कि मैं शेयर उठा सकूं। ये लोग या तो ऑपरेटर गैंग के आदमी हैं या ये लोग बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना नल्ला हो जाना, खाली हो जाना, ये लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो आप उन जो है सो नेगेटिव क्रिएटर्स के बातों पे ध्यान मत दें। उनके पास कुछ है नहीं तो इनसे घबराने की बात नहीं है, उनको बोलने दीजिए। तो इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जून में जो इसने जितना रेवेन्यू अर्न किया था ऑपरेशन से, उससे दुगना से भी ज्यादा रेवेन्यू जो है अर्न किया है। तो ये पॉजिटिव बात है, इसमें कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात है नहीं जो लोग भ्रम फैला रहे हैं। और अगर मैं नीचे इसमें आऊं और मैं इसमें अगर देखूं तो आप देखिए एक्सपेंस जो है पिछले बार 924 करोड़ का था और इस बार एक्सपेंस 1260 करोड़ का है। तो एक्सपेंस इनका बढ़ा है। एक्सपेंस क्यों बढ़ा है? क्योंकि कुछ तो इनका मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, 503 करोड़ 90 लाख का, जो कि पिछले बार 155 करोड़ 56 लाख का था। तो मटेरियल कॉस्ट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इन्होंने ज्यादा सामान बेचा है। तो सामान अगर ज्यादा बनेगा तो मटेरियल तो ज्यादा लगेगा ही। दूसरा अगर मैं देखूं जो इनका बढ़ा है वो पावर एंड फ्यूल में इनका ज्यादा खर्च हुआ है। पिछले बार 64 करोड़ खर्च हुआ था, इस बार पावर एंड फ्यूल में 131 करोड़ खर्च हुआ। क्यों? क्योंकि ओबियस है कि ज्यादा सामान बनेगा, फैक्ट्री ज्यादा चलना है, ज्यादा चलेगा, तो जो भी फ्यूल वगैरह होता है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है वो तो ज्यादा होगा। तो ये सारे लॉजिकल चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिछले बार 261 करोड़ 59 लाख का इनका जो था वो प्रोविजनिंग इन्होंने किया था, कुछ डाउटफुल डेट्स वगैरह या एडवांस लोन वगैरह जो दिया था उसके लिए प्रोविजनिंग की थी। इस बार इनको 346 करोड़ का करना पड़ गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका जो है सो बढ़ा है। अदर एक्सपेंस में कोई बहुत ज्यादा नहीं, 15-17 करोड़ इनका बढ़ा है। तो टोटल एक्सपेंस आप इनको देखेंगे तो 1260 करोड़ इनका एक्सपेंस जो है इस बार दूसरी तिमाही में इनका है। और पहली तिमाही में अगर इनका देखेंगे यानी जून का जो इन्होंने रिजल्ट दिया था उसमें 924 करोड़ का है। तो अब यहाँ से आप बोलेंगे कि भाई साहब 300 करोड़ के आसपास तो इनका बढ़ गया यहाँ पे डेप। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये देखिए आप भैया 350 करोड़ इसको देखेंगे तो ये 924 करोड़ है, यानी मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 2.5 गुना, तो आप मान के चलिए 2.5 गुना 2.75 गुना इनका एक्सपेंस था। मगर अगर आप 790 करोड़ से देखिएगा तो ये 2 गुना भी आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा।
यानी कि इन्होंने अपने सेल के रिलेटिवली अपना एक्सपेंस जो है उतना नहीं बढ़ने दिया है जितना पिछली बार इनका जो था एक्सपेंस बढ़ा हुआ था। तो ये भी कंट्रोल में है। और अभी इस पे और भी अगर ये कंट्रोल करेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको लेकर भी बोल रहे हैं यार पिछले बार तो एक्सपेंस ज़्यादा है। तो भाई पिछले बार का रेवेन्यू देख लो और उसके अनुसार से एक्सपेंस देख लो कितना टाइम्स ज़्यादा है, और इस बार का रेवेन्यू देख लो इनका और उसके हिसाब से एक्सपेंस देख लो कितना टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं है जो आपको लोग बता रहे हैं। उसके बाद में आता हूँ लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर। तो ऑपरेशन से जो इनको लॉस हुआ है वो 470 करोड़ का लॉस हुआ है, और पिछले बार 574 करोड़ का नुकसान था। अब आप एक चीज देखिए कि पिछले बार से इनका 100 करोड़ का नुकसान है, कम नुकसान है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती तो पिछला बार से और ज्यादा नुकसान होता, मगर पिछले बार से इनके नुकसान में कमी है, यानी ये उसको रिकवर कर रहे हैं। तो ये पिछले बार से अच्छा रिपोर्ट कहा जाएगा, ना कि बुरा रिपोर्ट कहा जाएगा ये। तो इसलिए इन्होंने जो रिपोर्ट पोस्ट किया है वो अच्छा रिपोर्ट पोस्ट किया है आलोक इंडस्ट्रीज ने। और आलोक इंडस्ट्रीज ने ये बताने की कोशिश की है कि धीरे धीरे जो है डे बाय डे वी आर गेटिंग बेटर, हम लोग अच्छा हो रहे हैं दिन पर दिन। तो ये भी इनका बहुत अच्छा है। एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें तो इसमें इन्होंने 5023 करोड़ का जो एक्सेप्शनल गेन दिखाया है, ये जो है इनका वो एक तुरूप का पत्ता है जो इन्होंने इस बार दिखाया है। और इसका जो बैकग्राउंड था वो पिछले बार इन्होंने तैयार कर लिया था जब इन्होंने 8,262 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस दिखाया था। पिछले बार लॉस था इनका एक्सेप्शनल आइटम्स में, और इस बार इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका अगर प्रॉफिट, तो टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह के पहले इनका जो होता है वो 4,552 करोड़ 52 लाख का जो है इनका प्रॉफिट है। और इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 4,442 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। 94 लाख भी है, 4,442 करोड़ 94 लाख, जो कि पिछले बार 10,192 करोड़ के नुकसान से ये प्रॉफिट में आ गए, और 4,442 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो ये प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट मतलब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करें, जो लोग इसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और उनसे आप ये पूछिए, सिर्फ एक सवाल कीजिए कि भाई जब इम्पेयरमेंट लॉस को तुम जब कंसीडर कर सकते हो और हल्ला कर सकते हो कि नुकसान में है, नुकसान में है, नुकसान में है, तो फिर आप एक्सेप्शनल आइटम के गेन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? फिर क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं कि फायदे में है, फायदे में है, फायदे में? अभी भी क्यों हल्ला कर रहे हो नुकसान में है, नुकसान में, नुकसान में? क्योंकि वो हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास शेयर बचा नहीं है, वो शेयर खरीदना चाहते हैं। या तो थोड़ा बहुत बचा है, या ऑपरेटर गैंग के आदमी है, या फिर बिल्कुल भी शेयर नहीं बचा है। और अब वो पछता रहे हैं कि अब तो मैंने तो शेयर सारा बेच दिया और रिजल्ट अच्छा आ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो आप बने रहें। और हाँ, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बाद एक स्वस्थ अगर कैलकुलेशन करें, हेल्दी कैलकुलेशन करें, तो उससे ये लगता है कि अब इसमें कुछ दिन तक एल अपर सर्किट लगना चाहिए, एलसी नहीं लगना चाहिए, अपर सर्किट लगना चाहिए कुछ दिनों तक। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऑपरेटर फिर से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आप एक भी शेयर बेचने की गलती ना करें। और अगर एक कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो पिछले बार कंपनी जब लॉस दिखाई थी तब इसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी शुरू की थी। और अब जब ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो अब तो और भी ज्यादा खरीदारी शुरू करेगी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये अच्छी बात है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए और आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो निगेटिविटी पर ध्यान मत दें, ये अभी कंपनी जो है वो और अच्छा होने जा रही है। दूसरी बात एक और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे हो क्या रहा है कि ऑपरेटर्स जो है वो बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस बार तो आपने पिछले क्वार्टर में तो लॉस दिखाई थी कंपनी ने, उसके बावजूद भी 32 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था। इस बार तो 24.5 रुपये पे ही आज ट्रेड कर रहा था क्वार्टर टू के समय, जबकि सबको पता था कि क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो जब लॉस आया था क्वार्टर वन में, उस वक्त 32 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी जब प्रॉफिट आया है तो अभी तो ये 32 से और ऊपर का जाना डिजर्व करता है। तो अभी आप 24 और 25 में बेचने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। जो हल्ला कर रहे हैं उनको हल्ला करने दीजिए। और
इसके अंदर जब म्यूचुअल फंड की एंट्री अब शुरू हो गई है और आगे और भी म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ऑपरेटर्स के सामने हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो अपने मर्जी से इसके अंदर 40 लाख और 50 लाख और 30 लाख जो है आराम से वो सेल ऑर्डर लगा करके वो अपना काम करते हैं। लेकिन जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर अब आना शुरू होगा, तो ऑपरेटर वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम उनके सामने गरीब हैं, ऑपरेटर के सामने, तो ऑपरेटर भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने कंगाल हैं, गरीब ही नहीं है, कंगाल है वो। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी करोड़ों की खरीदारी एक बार में करती है। अगर इन्होंने धीरे से लगाया ना कि मैं नीचे डाउन करूंगा, इनको ही वो डाउन करके और किक आउट करके और बाहर निकाल देंगे सारा शेयर खरीद करके। तो ये अच्छी बात है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने हमें प्रॉफिट दिखाया है। अब बहुत से भाई लोग ये जानना चाह रहे होंगे या उनको पता भी होगा, उन्होंने देखा भी होगा कि ये 4,442 करोड़ का जो ये प्रॉफिट हुआ है, और इसमें जो 5,023 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट है, ये एक्सेप्शनल आइटम से जो गेन हुआ है, ये अमाउंट कहाँ से आया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ शेयर प्लेस्ड पड़े हुए थे पहले लेंडर के पास, वो उन्होंने जो जीएम फिनेंशियल को लौटा दिया, वो शेयर जीएम फाइनेंस के पास चला आया। तो शेयर का जो इन्वोकेशन हुआ है, उसके कारण इनको जो है वो 58 करोड़ के आसपास का जो है वो इनको गेन हुआ है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे में अगर मैं आऊँ, मैं आज बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसके अंदर आपको सिर्फ पॉइंट ही दिखाऊंगा जो 6 नंबर पॉइंट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे आ रहा है। ये देखिए 3 नंबर, 4, 5, 6 नंबर, ये देखिए। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 नंबर पॉइंट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए आप 6 नंबर पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ प्लेस्ड शेयर एज पर रेजोल्यूशन। तो इससे इनको 58 करोड़ 44 लाख रुपए आया है जेएम फाइनेंशियल को। और ये जो इनके ऊपर जो डेप्थ था, उस डेप्थ में से 4,964 करोड़ 68 लाख रुपया जो है वो डेप्थ रिड्यूस हुआ है। ये देखिए, रिडक्शन ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ असाइन डेप्ट एज पर अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान। तो ये इनका रिड्यूस हुआ है, तो इनका इतना डेप्थ कम हो गया, और इतना जो है उसका जो गेन हुआ इनको अपने वो प्लेज्ड शेयर से, वो मिला के 5,023 करोड़ का इनको गेन हुआ है। इसको आप ऑन द पेपर बोल सकते हैं कि जो भी इनका गेन है, मगर ये हमेशा बैलेंस शीट में ये आता है। तो यही आपको जो है 5,023 करोड़ रुपया ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो है 5,023 करोड़ रुपया जो आप देख रहे हैं, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। और इसके कारण कंपनी को 4,442 करोड़ 94 लाख का फायदा हुआ है। तो ये एक फायदा दिखाने वाली, प्रॉफिट दिखाने वाली बैलेंस शीट है। मैंने ये भी बताया कि पिछले साल से ये साल का इनका जो है वो रेवेन्यू भी ज्यादा आया है, एक्सपेंस भी ज्यादा है, मगर पिछले साल की तुलना में एक्सपेंस इनका कम है। और भी कुछ चीजें हैं जिन पे कि जैसे मैं दिखाऊं आपका इनका जो एमोटाइजेशन वगैरह का जो एक्सपेंस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो एक्सपेंस होता है उसमें दो चार चीजें होती हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे है इनका, देखिए, डिप्रेशिएशन, ये ई नंबर है, ई पॉइंट में देखिएगा, डिप्रेसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस। ये इस बार इन्होंने सिर्फ 54 करोड़ दिया है, जबकि पिछले बार 132 करोड़ था। तो अब इनका डिप्रिसिएशन भी कम होता चला जा रहा है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जो हम ईएमआई वगैरह, जो लोन वोन किसी को देना होता है, पैसे चुकाने होते हैं, वो अमोर्टाइजेशन के अंदर में आता है। तो वो भी अब इनका कम हुआ है। तो क्वार्टर 3 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे भी अच्छा ये जो है वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करेंगे। तो अब शेयर प्राइस जो है अब वो बहुत ज्यादा नीचा नहीं जाने वाला है। और अभी तो तत्काल तो यूसी लगने की संभावना है, मुझे जैसा लग रहा है। बाकी ऑपरेटर के हाथ में है। जैसा कि आपने जब प्रकाश पावर का देखा, मैंने कहा था एक अच्छा शेयर है, क्वार्टर 2 में प्रॉफिट दिखाएगा, वही हुआ। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट अच्छा दिखाया उसने, उसके बावजूद जो है वो ऑपरेटर सब मिलकर उस शेयर को दबा रहे हैं। तो एक यूट्यूबर इससे ज्यादा और क्या बता सकता है लोगों को कि कंपनी कैसी और कैसा परफॉर्म करेगी। अगर अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अगर लोग इसको मैनिपुलेशन करेंगे इसके अंदर, तो इस कुछ नहीं कहा जा सकता फिर। तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर लोग मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, मगर ये कंपनी शुरू से मैंने बोला था कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और
मैंने जिनको बोला था कि भाई 21 से 23 रुपये, अब 21 रुपये से नीचे नहीं आएगा, अब आप लोग खरीद लीजिए। उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उसके बाद से बताने का कुछ था भी नहीं, क्योंकि जो प्राइस जो था वो 21 से 23 के बीच में ही अप्स डाउन कर रहा था। तो मैं एक ही बात को बार बार क्या रिपीट करता मैं वीडियो में, इसलिए मैंने कोई, और मुझे थोड़ा सा टाइम भी, समय भी कम मिल रहा था। लेकिन अब जो है ये, मुझे जैसा लगता है कि ये बहुत जल्दी ये 30 भी क्रॉस करेगा। आगे फिर हम इसको जो है सो प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे और कैसा ये जा सकता है। बाकी इसको ऑपरेटर नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। जो निगेटिविटी क्रिएट करने वाले, जो स्प्रेड करने वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल ही नल्ले हो चुके हैं, उनके पास एक भी शेयर नहीं है, या अगर 10,000 था तो 8,000 बेच दिया, 2,000 लेकर के यूं घूम रहे हैं कटी पतंग की तरह, वो लोग भी जो है उल्टा सीधा लिख करके कि लॉस है, लॉस है, लॉस है, वो आपको जो है सो बरगलाने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इम्परमेंट लॉस दिखाता है तो भी लॉस है, एक्सेप्शनल गेन दिखाता है तो भी उनकी लॉस है। क्योंकि वो जब तक उनका काम ही है, जो आपने देखा होगा स्कैम 92 में दिखाया था ना, एक जो बियर कैटल था और एक जो था वो बुल कैटल था। तो ये बियर कैटल वाले लोग हैं, ये हमेशा निगेटिव ही बातें करेंगे, तो आप इनके चक्कर में मत आइए, बने रहिए। आप सब लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैंड ओवर लेने के बाद आलोक इंडस्ट्रीज का पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट करने के लिए आप सभी आलोक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को बहुत बहुत बधाई। आप इंजॉय करें इस पॉजिटिव रिपोर्ट को, पॉजिटिव रिजल्ट को। और हम उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर 3 में भी हमें इससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्री का प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो ये प्राइस में अपर मूवमेंट आना चाहिए। इसी के साथ मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ आपके साथ मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो आकलन है, मेरा जो नॉलेज है, वो मैंने शेयर किया है। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ। तो आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेंगे। और मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप मेरे उस ईमेल आईडी पे मुझे किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना हो तो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।